आप बाज़ार का व्यू देख रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के परसवाड़ा जनपद के खुरमुंडी ग्राम का। और मैं आपको इस वीडियो में अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वह बाज़ार दिखाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि बेरोज़गार आदमी जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बाज़ार नीलामी में मेरे एक परिचित ने इन्वेस्ट किया और उन्हें वसूली में क्या क्या दिक्कत आती है, पूरी तरह वसूली हो पाता है नहीं, और वो सोशल मीडिया में नहीं आना चाहते, इसलिए मैं उनका चेहरा ब्लर कर रहा हूँ और उनके साथियों का भी। तो मैं अभी अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इन्हें क्या क्या दिक्कत आती है। कितना इन्वेस्ट किए हो सर आप? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और अपने ये बेरोजगार साथी हैं, इनको लेके अब बाज़ार में वसूली करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इनका जो बाज़ार का जो ठेका लिए हैं, इसके हिसाब से इनका राशि रिकवर हो पाता है नहीं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। वर्तमान ठेकेदार ने अपने नए नीलामी के हिसाब से अपना रेट तय किए हैं, पर दुकानदार लोगों का भी कहना है कि हम पिछले ठेके के हिसाब से ही देंगे। मैं दोनों पक्ष की बातों को दिखा रहा हूँ और हो सकता है ये जो बाज़ार ठेकेदार हैं अभी जो मेरे मित्र, हो सकता है इन्हें घाटा भी हो। अब देखते हैं आगे और नेक्स्ट दुकान में। दुकानदार और वसूलीकर्ता ठेकेदारों के बीच में संबंध काफ़ी अच्छा है, पर वही बात है ना कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। और हमारे ठेकेदार महोदय के साथ भी ऐसी ही कुछ बात है। और बेचारे ठेका तो महंगा ले चुके हैं, अब उन्हें फ़ायदा हो गया नहीं, या तो 52 सप्ताह के बाद ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बाज़ार में लगभग 100 दुकानों के आसपास दुकानें आती है। इसमें कुछ सब्जियों की दुकानें और किराना है, मसाले हैं और नॉनवेज की दुकानें रहती है, कपड़े दुकान हैं और भी छोटे मोटे दुकान आते हैं। और इस बाज़ार में लगभग 4 बजे के बाद ही मार्केट शुरू हो पाता है। चलिए अब देखते हैं दुकानदार भाई साहब का कहना क्या होता है। बाजार में 30 ऐसा नहीं कि अरे तो महंगाई बढ़ गई ना भैया, तेल अभी कैसा लीटर ले रहे हो आप? नगर पालिका आपसे छोटे दुकान वाले दे रहे हैं 40-50 रुपए, आप नहीं दे रहे हो गाय के लिए 20 रुपए के लिए फालतू दे देना। कोई 10% बता आप। हर सस्ता है ना यहाँ, 20-50 रुपए महंगा सामान नहीं है। 10 रुपए किलो में हर आइटम बेच रहे हैं। इससे पहले आप कितना देते थे? 30 रुपए। 30 रुपए। हाँ, 10 रुपए ज़्यादा दे सकते हैं, बस महंगा है। 40 रुपए देंगे, 50 रुपए नहीं दे सकते। बड़ा जगह ज़्यादा है आपका है? वहाँ से वहाँ तक इसके पहले भी लगाते हैं ना, हर जगह लगाते हैं हम लोग। 40 रुपए देंगे, देखो जब रहा है तो ले लो। इनका पहला दिन है तो नोक झोंक तो होते ही रहेगा। और अगर इनके बाज़ार के एक दुकान का टिकट का मूल्य अगर 30 रुपये मान लिया जाए तो लगभग प्रति बाज़ार इन्हें 3000 के आसपास वसूली हो सकती है। सरेखा में 30 रुपए लेते थे, वहाँ 40, बोदा में हम लोग 20 रुपए देते थे, वहाँ 30 रुपए दे रहे हैं। हम लोग भी चिकन का काम करते हैं, 50 रुपए दिए हैं बोदा में, वहाँ भी महंगी भी नीलामी हुई। लागत के एवरेज में इनका 52 सप्ताह में पूरा जो रकम है, जैसा इनका कहना 1.5 लाख रुपए वसूल हो पाएगा या नहीं, यह तो अभी कहना मुश्किल है। बोलो तो मैं बंद कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। कमाने आए देख लेना आप, 50 ही लगेगा, 50 लगेगा आपको। 10 रुपये। जिन दुकानों में ज़्यादा भीड़ चल रही है वहाँ ज़्यादा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे ठेकेदार साहब को लगभग समय की बचत हुई। उनका ये पहली बार वसूली है तो उन्हें तकलीफ़ जा रही है और दुकानदार थोड़ा हील हुजूमत के बाद उन्हें
उनकी जो निर्धारित राशि है वह दे रहे हैं। अब ये बाद में ही पता चल पाएगा कि इन्हें इस बाज़ार से घाटा होगा या फ़ायदा होगा, और इसका जैसे जैसे अपडेट मिलेगा मुझे, मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाकर देते रहूँगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना दिखाना है कि अगर आप अपने रोज़गार के लिए पैसे फंसाते हैं तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बालाघाट जिले के अधिकतर ग्रामीण भाग आदिवासी अंचल क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर आंचलिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। गर्मी वाले दिनों में बाज़ार की रौनक लगभग शाम के 4 बजे के बाद होती है। ग्राहकों की भीड़ भी 4 बजे के बाद आती है, इसलिए ज़्यादातर दुकानदार अभी कुछ अपनी बोहनी भी नहीं कर पाए हैं। तो हमारे ठेकेदार महोदय भी उनकी मजबूरी समझते हुए आगे बढ़ गए और उन्हें भी पूरा मौका दिया कि वो अपनी दुकानदारी कर सकें। अचानक से ठेकेदार चेंज होने का भी साइड इफ़ेक्ट सामने में आया। ये दुकानदार भाई साहब को लगा कि ये किसी बात का चंदा मांगने आए हैं, पर इन्होंने बताया कि अब हम नए ठेके वाले हैं और बाज़ार की टिकट हम ही काटेंगे। तब इनके बीच में थोड़ी बार्गेनिंग होते रही है, तो ये भी बड़ी आसानी से मान गए और आगे और कैसे कठिन कठिन दौर आएंगे ये मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। दोनों पार्टी का लेन देन का मान मनौवल होते रहा और फिर ये भाई साहब मान चुके हैं और इन्होंने इनके बाज़ार टिकट का पैसा दे दिया है। चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं थोड़ी हाई प्रोफाइल दुकानदारों की ओर, जैसे कपड़ा व्यापारी हैं। और अभी मैं आपको 2-3 कपड़ा व्यापारियों के वीडियो दिखाऊंगा। इन भाई साहब का कहना है कि हम पिछले बाज़ारों में टिकट का पैसा कम देते रहे। आप इसके पहले बाज़ार में कितना दे रहे थे? 20 रुपये। अब इन दुकानदार भाई साहब की बातों में कितनी सच्चाई है इसे मैं नहीं कह सकता। ये अपनी जगह पे सच्चे हैं या झूठे हैं ये यही बता सकते हैं। मेरा काम है बस दोनों पक्षों को दिखाना। भाई साहब 50 रुपये देने को तैयार हो गए हैं, पर इनकी भी मांग है कि इन्हें रसीद दिया जाए, जो कि जायज़ भी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही रिलीज करूँगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें।